नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल PS करेंसी गाइड में, जहां हम ब्रिटिश इंडिया और रिपब्लिक इंडिया में इस्तेमाल हुए नोटों की जानकारी लेंगे और जानेंगे उनकी कीमत के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जो नोट देखने वाले हैं वो है ब्रिटिश इंडिया के समय रिलीज किया गया 10 रुपए का नोट। ये जो नोट है ये नासिक में प्रिंट की गई थी और 1933 में लाहौर में रिलीज किया गया था। इस नोट के सामने अगर आप देखेंगे तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ दिखाई देगा। दाएं तरफ ऊपर रेड इंक में आपको सीरियल नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा। इस सीरियल नंबर के नीचे सर्कल में आपको किंग जॉर्ज 5 की तस्वीर बाएं तरफ देखते हुए दिखाई देगी। बाएं तरफ आपको वाटरमार्क विंडो दिखाई देगा। बीच में आपको प्रॉमिस क्लॉज लिखा हुआ दिखाई देगा और उसके नीचे इंग्लिश में 10 रुपीज लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको एक केले का पेड़ दिखाई देगा, उसके पीछे तालाब और उसके पीछे माउंटेन पहाड़ दिखाई देंगे। उसके नीचे आपको प्रॉमिस क्लॉज का बाकी का भाग लिखा हुआ दिखाई देगा। तीनों कॉर्नर में आपको डिजिट 10 लिखा हुआ दिखाई देगा। 3 कॉर्नर में इस डिजिट 10 के बगल में आपको सिग्नेचर इस बॉक्स में लिखा हुआ दिखाई देगा। इस नोट पे सिग्नेचर है JW केली का। इसके बगल वाले बॉक्स में आपको हल्का सा 10 रुपीज लिखा हुआ दिखाई देगा। इस नोट में जो एक खास बात थी वो ये थी कि इस नोट से जो गवर्नमेंट था उसको छोटे में लिखना शुरू किया गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्रीवेशन। तो एब्रीवेटेड फॉर्म में गवर्नमेंट सिर्फ GOVT इस तरह से लिखना इस 10 रुपए के नोट के साथ शुरू हुआ। इसके पहले के जो नोट थे अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको गवर्नमेंट पूरा लिखा हुआ दिखाई देगा, फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस नोट में भी आप देखेंगे तो इसमें आपको गवर्नमेंट पूरा लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद इन 2 नोटों के बाद ये नोट आया था और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ GOVT लिखा हुआ दिखाई देगा। अब इस नोट को अगर आप पास से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे आपको छोटे छोटे अक्षरों में रुपीज लिखा हुआ दिखाई देगा। अब देखिए 10 रुपीज। इसी तरह ऊपर वाले बॉर्डर पे अभी अगर आप देखेंगे तो आपको 10 रुपीज लिखा हुआ दिखाई देगा। ये छोटे छोटे अक्षरों में बॉर्डर पे 10 रुपीज लिखा हुआ था। अब हम देखते हैं नोट के पीछे की तरफ। पीछे आपको सेंटर पैनल में ऊपर की तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके नीचे आपको हल्का सा रुपीज लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है रुपीज। दाएं तरफ वाटरमार्क विंडो और बाएं तरफ आपको लैंग्वेज पैनल दिखाई देगा।
इस लैंग्वेज पैनल में आप अगर देखेंगे तो अलग अलग 8 भाषाओं में 10 रुपया लिखा हुआ दिखाई देगा। इसी सेंटर पैनल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे एक फूल जैसे आकार के बीचों बीच आपको डिजिट 10 लिखा हुआ दिखाई देगा। इस डिजिट के दोनों तरफ आपको हाथी और उसके ऊपर महावत दिखाई देंगे। एक हाथी का सूंड नीचे की तरफ और दूसरे हाथी का सूंड ऊपर की तरफ। इसके नीचे आपको इंग्लिश में 10 रुपीस लिखा हुआ दिखाई देगा। अब जिस तरह आपको इस बॉर्डर पे छोटे छोटे अक्षरों में 10 रुपीस लिखा हुआ दिखाई दिया था, उसी तरह इस वाटरमार्क विंडो में आपको इस वाटरमार्क विंडो में रुपीस और GOI लिखा हुआ दिखाई देगा। छोटे छोटे अक्षरों में रुपीस और GOI इस वाटरमार्क विंडो में दिखाई देगा। एकदम पास से इसको देखने पर आपको वो दिखाई देगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह इस नोट में छोटे छोटे अक्षरों में बॉर्डर पे, आगे की तरफ बॉर्डर पे और पीछे की तरफ इस विंडो पैनल में आपको रुपीस लिखा हुआ दिखाई देगा। अब इस नोट को अगर आप लाइट में देखेंगे तो आपको लेफ्ट में बाएं तरफ वाटरमार्क विंडो में किंग जॉर्ज 5th की तस्वीर दिखाई देगी और बीच में आपको 5 अलग अलग लाइन में 10 रुपीस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आखिर में 10 रुपीस लिखा हुआ साफ साफ दिखाई देगा। अब इसी तरह के एक और नोट को हम देखते हैं जिसकी डिजाइन बिल्कुल सेम है। अगर आप इन दोनों नोटों को देखेंगे तो दोनों नोट की डिजाइन बिल्कुल सेम है। तो इस तरह के नोट में सिर्फ 2 ही अलग अलग सिग्नेचर वाले नोट आए थे। एक जो मैंने आपको पहले बता दिया JW केली वाला, और दूसरा जिसपे सिग्नेचर था JB टेलर का। तो 2 अलग अलग सिग्नेचर वाले नोट आपको इस तरह के जॉर्ज 5th वाले 10 रुपए नोट में दिख जाएंगे। अब बात करते हैं इस नोट की कीमत की। तो UNC कंडीशन में इस नोट की कीमत होती है तकरीबन 45,000 से 50,000 तक। इन दोनों नोट की कीमत तकरीबन 45,000 से 50,000 तक होती है। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए। धन्यवाद।